देख रहे होंगे द हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, एडवर्टीजमेंट आपके सामने दिख रहा होगा। तो नमस्कार, मैं अमित अंबस्ट आपके सामने इस नए एडवर्टीजमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप फिर से देख रहे होंगे, ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा का रिक्रूटमेंट नोटिस है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जो कि झारखंड हाई कोर्ट हमारा एग्जाम लेती है असिस्टेंट पे, सिमिलर पैटर्न है। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं, आप लोग जो अभी कहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं लगी है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल इस फॉर्म को भरें। ये बेहद ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे उड़ीसा में काम करने का। तो आइए इस रिक्रूटमेंट को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया, क्या सैलरी, क्या सिलेबस और किस पैटर्न पे ये एग्जाम आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। ये आप एग्जाम बिल्कुल ही भर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ खास क्वालिफिकेशन रिलेटेड विथ रीजनल लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आइए इस रिक्रूटमेंट को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर। तो हम लोग बात कर लें कि 20/5/2024 यानी 20 मई, जो 3-4 दिन पहले बीता हुआ है, उस दिन से ये एप्लीकेशन शुरू हो गया फ्रेंड्स, और जो कि 18 जून तक आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि पहले ही उसे भर ले, डेडलाइन तक ना जाने की जरूरत पड़े। अब पेमेंट की बात करें, पे की बात करें, जो कि सबसे अट्रैक्टिव ब्रोश्योर में सबसे अट्रैक्टिव चीज जो होता है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो पेमेंट है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पेमेंट आप स्केल देख रहे होंगे 35,400 से लेकर 1,12,400। ठीक है, लेकिन यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो फ्रेंड्स लेवल 9। ठीक है, ये लेवल 9 की नौकरी है। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं, ये जो 5400 ग्रेड पे आप जिसको बोलते हैं, ये उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे के अंदर आने वाला है। 5400 ग्रुप बी भी ऑफर करता है और ग्रुप ए भी ऑफर करता है। तो ये ग्रुप बी वाला 5400 है फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप झारखंड हाईकोर्ट में देख रहे होंगे, वो 4600 ग्रेड पे की बात करता है, तो वो 4600 यहां पर नहीं, ये 5400 का है, और स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400। ये उड़ीसा हाईकोर्ट कटक का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए यहां पर सीटों की संख्या देखें, तो यहां पर सीट्स जो है 147 सीट्स आपको है। ठीक है, अनरिजर्व में 70, SC/BC 5, ST 57 और SC 15। SC/BC हमारे काम की नहीं है, ये सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है फ्रेंड्स। ये उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए है, वहां के लोगों के लिए है। 3 साल के अंदर का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो खैर ये हम लोगों के काम का नहीं है। झारखंड से जो लोग भी भर रहे होंगे, तो उनके लिए SC/BC नहीं, वो सिर्फ UR को देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं 70 सीट। अब आइए अगले स्लाइड पर, यहां पर एज की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर एज जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल है। 32 के अंदर आपका एज होना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 21 साल। काउंटिंग कब से हो रही है, तो वो डेट्स यहां पर आप देख सकते हैं, 14/5/2024। ठीक है, आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो जिस तरीके से सारे झारखंड हाईकोर्ट की बात करें या फिर और भी किसी हाईकोर्ट की बात करें, असिस्टेंट के पद पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो यहाँ पर भी वही है। आप बिल्कुल ग्रेजुएट होने चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी फील्ड से हैं, यहाँ पर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रही है कि एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको होना चाहिए किसी भी लेटर ऑन। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें है। ठीक है, जिन लोगों ने भी हाईकोर्ट का फॉर्म भरा है, जिन लोगों ने भी सिविल कोर्ट का फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी कभी यूपी हाईकोर्ट का फॉर्म भरा होगा, तो फ्रेंड्स ठीक उसी पैटर्न पे यहाँ पर भी ये उड़ीसा हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है। ठीक है, एग्जामिनेशन फी तो 500 रुपए फीस लगना है। यहाँ पर कुछ खास आपको बताने वाली बात है नहीं फ्रेंड्स। अब आइए एग्जाम्स के पैटर्न पे, तो फ्रेंड्स ये पैटर्न है प्रीलिम्स, मेंस, कंप्यूटर टेस्ट एंड देन वाइवा वॉइस, जो कि इंटरव्यू का होता है। ठीक है, प्रीलिम्स किस तरह का होंगे, तो प्रीलिम्स 2 घंटे का पेपर होना है फ्रेंड्स, 150 मार्क्स। ठीक है, रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हम लोग अपने आने वाले स्लाइड में देखते हैं कि उसमें क्या है। तो प्रीलिम्स में देखिए क्या पूछेगा आपसे, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश होना है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जो कि कुछ अलग हो, जिसके लिए आपको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ी। ठीक है, सारे टॉपिक्स, सारा पैटर्न आपको बिल्कुल ही हाईकोर्ट ऑफ झारखंड जो अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड जो अभी आपको पेपर होने वाला है, उसी पैटर्न पे ये आधारित है, बेस्ड है।
ठीक है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बिल्कुल ही नहीं मिस करें, ये फॉर्म आप लोग बिल्कुल ही भर दें। ठीक है, आप एसएससी की फॉर्म भरते हैं तो आप इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी होता है, भारत में कहीं भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये उड़ीसा है, आपके बगल का स्टेट है, एक बढ़िया स्टेट है, आप काम कर सकते हैं, अच्छा प्लेस है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। झारखंड हाईकोर्ट में नहीं होता, बट यहाँ पर आपको डिडक्ट किया जाएगा। अब आइए मेंस का पेपर किस तरीके से होगा। तो मेंस का पेपर थोड़ा अलग है, यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस आने वाला है, पेपर होगा जो 100 मार्क्स के होंगे इंडिविजुअली, और 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा इसमें सबका। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेंस का एग्जाम। अब आइए इसके बाद का जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट 100 मार्क्स का होने वाला है, 1 घंटे का समय आपके पास मिलेगा। थ्योरी के लिए 50 मार्क्स और स्किल टेस्ट 50 मार्क्स। स्किल में आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो स्किल में आप देख सकते हैं आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, लिनक्स के फंडामेंटल्स। अब लिनक्स के फंडामेंटल्स में आप ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि लिनक्स में उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका ओपन सोर्स है, इसमें किसी प्रोग्राम का किसी भी तरह का कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन चाहिए एंड दैट्स इट, और आपको कुछ इसमें नहीं करना है। सो इसलिए आप ये परेशान ना हो, लिनक्स लिखा है, उबुंटू लिखा है, तो आपको किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, कॉन्सेप्ट्स, लैन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी, क्योंकि कोर्स में अब आप देख रहे हैं कि एडवांसमेंट हर जगह हो चुका है, हमारा कोड भी एडवांस हो चुका है, इवन कई कोर्स पेपरलेस हो रहे हैं, उस तर्ज पे और लोग बढ़ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर लैन, कनेक्टिविटी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। जब आप नौकरी करेंगे तो प्रैक्टिकल यूज आपको इसका देखने को मिलेगा, तो इसलिए वो एंटिसिपेट करता है हाईकोर्ट कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होना चाहिए, सो एज कि काम कहीं पर भी हैम्पर ना हो और स्मूथ फंक्शनिंग हाईकोर्ट का चलता रहे। अब आइए वाइवा वॉइस, जिसको कि आप इंटरव्यू भी समझ सकते हैं, वो 40 मार्क्स का आपको होना है। ठीक है, आप जैसे ही प्रीलिम्स पास करते हैं, रिटन होगा, रिटन के बाद कंप्यूटर, उसके बाद वाइवा, उसके बाद इन सारे नंबर्स ऐड कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कि कुछ खास प्रोसीजर्स नहीं है, बिल्कुल जो होना चाहिए जिस तरीके से बाकी एग्जाम्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, सेंटर की बात करें फ्रेंड्स, तो उड़ीसा के कुल 30 जिलों में यह परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलने वाला है। तो झारखंड के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, जहां से आपको उड़ीसा नजदीक पड़े, वैसे 3 जिलों को आप फॉर्म भर सकते हैं और बिल्कुल वहां पर आपको सेंटर एलोकेट हो जाएगा और आप एग्जाम देंगे वहां पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स थी रिगार्डिंग कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, यहाँ पर फीस कितना लगना है, कितना सीट है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। बाकी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि क्या सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपसे संबंधित नहीं है। उड़ीसा के जो लोग जो कि रिजर्वेशन क्लेम कर रहे होंगे उन लोगों के लिए, और बाकी आप लोगों को वही सारे सर्टिफिकेट्स, क्लास 10th, ग्रेजुएशन के मार्क्स और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वही आपको यहाँ पर फर्निश करने होंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को फिर से समझ लें, अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इफ यू आर सर्विंग एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। तो आप नो ऑब्जेक्शन ले लें अपने संबंधित विभाग से। चलिए, आप जिन लोगों ने भी आपने फॉर्म भरा है दूसरे कोर्स का, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप ये फॉर्म बिल्कुल ही भरें। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी नौकरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारा वीडियो यहीं पर फ्रेंड्स मैं खत्म कर रहा हूं। इससे पहले आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने भी अनएम्प्लॉयड आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी लोग होंगे जो उड़ीसा आना चाह रहे होंगे, काफी दूर में पोस्टिंग होगी, अपने घर के करीब आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उनको शेयर करिए ये वीडियो, और ये फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर ले फ्रेंड्स। 18 जून याद रखें, 18 जून इसका डेडलाइन है। उसके पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना है और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप फुलफिल करें और इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, और बाकी हमारे इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे और लिंक्स हैं, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम में, आप उसमें जा सकते हैं। हमारा क्लासेस, हमारे टेस्ट सीरीज झारखंड हाई कोर्ट को लेकर, सिविल कोर्ट को लेकर ऑलरेडी गोइंग ऑन चल रहे हैं, और अगर इस पे भी कुछ क्वेरीज आता है तो हम लोग इस पे भी स्टार्ट करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। तो ठीक है ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जैसा भी लगा आप जरूर उसको शेयर करें और अपने कमेंट दें, अपने फीडबैक्स बताएं। उसके आगे हम लोग फिर और इसको आगे देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।